सोचिए, आप अपने जीवन की किताब के तीसरे दिन पर खड़े हैं। हर सुबह की लालिमा आपको बताती है कि अंधकार से लड़कर आपने एक नई सुबह को पहचाना है। ठंडी रात के बाद ढलता सूरज अब आपके नए मुकाम का स्वागत कर रहा है। यही वो समय है जब आप महसूस करते हैं कि अब आप में एक नई ताकत जाग चुकी है। इस सफर की शुरुआत में जब आपने खुद से वादा किया था कि अब किसी भी तूफान में अपनी डूबती नौका को तैरने देंगे, शायद तब आपको भी नहीं पता था कि आपके भीतर इतनी आंतरिक शक्ति छिपी है। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि आपका हृदय चौड़ा हो गया है। आपकी दृष्टि पहले से अधिक स्पष्ट हुई है। जो काम आपके बस का नहीं था, आपने उसे कर दिखाया। जो सपने आप रातों में देखते थे, उनके सच होने के संकेत आपके सामने हैं। अतीत की हर चोट ने आपको गिराया नहीं, बल्कि उठने की ताकत दी है। जैसे कोई मोती अपने खोल को तोड़कर पनपता है, वैसे ही आप भी हर कठिनाई के बाद और निखरे हैं। दिल में हल्की सी गर्मी महसूस हो रही है, जो बताती है कि आपको अपनी काबिलियत पर गर्व करना चाहिए। आप जब हंसते हैं तो वो हंसी किसी ने जबरदस्ती नहीं खिलाई, वो स्वाभाविक खुशियों की है। फिर भी उस हंसी के पीछे वो चेतना छिपी है जो कहती है तुमने ये मुकाम खुद बनाया है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनकी इन प्रेरक बातों का सार यही है कि अंधेरे में बैठे बैठे कुछ नहीं बदलता, बदलने के लिए कदम उठाने ही पड़ते हैं। अमन एक छोटे से पहाड़ी गांव का लड़का था। बचपन से ही उसके भीतर कुछ अलग करने की चाह थी, पर माहौल ऐसा था कि सपने अक्सर हवा में ही उड़ते रहते थे। माहौल की बातें तू बच्चे के बस का नहीं है सुन सुनकर शायद अमन के सुर बदल गए और वो भीतर ही भीतर डर गया। पर एक दिन उसने ठान लिया कि समय आ गया है अपनी तकदीर खुद लिखने का। अमन ने सोचा, अगर मैं ऐसा कुछ करूं जिससे मेरी तकदीर ही बदल जाए। उसने हिम्मत जुटाई और किताबें हाथ में ली। रोज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठकर पढ़ने लगा। उसकी आंखों में उत्साह जागने लगा, मगर रास्ते में कई कांटे भी थे। कभी परिवार की नाराजगी, कभी अपने ही भय की आवाज की तू ये नहीं कर सकता। लेकिन अमन ने उन आवाजों को सुना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की एक और आवाज पर ध्यान दिया जो कह रही थी, मैं ये कर सकता हूं, मेरी ये एक एक सांस इसके लिए है। धीरे धीरे उसने देखा कि वो छोटी छोटी चुनौतियां पार करता जा रहा है। एक दिन उसने एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया जो उसके स्कूल में सराहना का विषय बन गया। उसके साथी और परिवार ने भी माना कि अमन अब पहले जैसा नहीं रहा। इससे उसकी आत्मविश्वास की जड़ें गहरी हो गई। उसने साबित कर दिखाया कि वो सिर्फ सपने देखने वाला लड़का नहीं, बल्कि उन सपनों को हकीकत में बदलने वाला लड़का है। अब कुछ पल शांत हो जाइए, अपनी आंखें बंद करें और धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस कीजिए। याद कीजिए उन दिनों को जब आप भी अमन की तरह अपने शोर शराबे भरे जीवन में बदलाव की चाह लेकर बैठे थे। उन रातों को याद कीजिए जब डर हरी दीवार की तरह आपका घेराव करता था, पर फिर भी आपने दिल में आशा की मशाल जलाए रखी थी। इस पल में अपने भीतर झांकिए, महसूस कीजिए कि आपकी हर सांस में अब एक नई उमंग है, हर विचार में एक नई ताजगी है। वो मुस्कान जो आपके होठों तक आई है, वो आत्मविश्वास की मीठी खुशबू से आई है। महात्मा गांधी ने कहा है, जिसका आत्मबल पर विश्वास है उसकी हार नहीं होती। इस विश्वास के साथ आत्मसम्मान की राह पर आपकी हर जीत सुनिश्चित है। अब दोपहरी की हल्की रोशनी में हम अपने आत्मसम्मान की तस्वीर को और साफ देखते हैं। आत्मसम्मान भरा जीवन कैसा होता है? वो जीवन जहां आपकी आदतें, आपका सोचने का ढंग, आपके रिश्ते और आपकी सीमाएं, सब कुछ आपके आत्मसम्मान को सहारा देते हैं। इस जीवन में आप अपने लिए भी उतना ही समय निकालते हैं जितना आप दूसरों के लिए निकालते थे। आप सुबह उठते हैं, आंखें खुलते ही खुद से कहने लगते हैं, मैं अपने आप की कद्र करता हूं और अपने लिए एक अच्छा दिन बनाऊंगा। फिर भी किसी हल्की सी खामी या किसी की आपत्ति के सामने आप अड़िग रहते हैं।
क्योंकि आपने अपने दिन की शुरुआत पहले ही कर ली होती है। गीता भी कहती है, उद्धरेदात्मनात्मानन आत्मानमवसादेत। योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्थात आपको स्वयं ही सहायता करनी है, स्वयं को ऊपर उठाना है, अपने आप को ऊंचा रखना है। यही वो मंत्र है जो आत्मसम्मान की नींव रखता है। जब आप आत्मा को उतना ही महत्व देते हैं जितना शरीर को, तो फिर दुनिया की किसी भी बाधा से आपकी लड़ाई आसान हो जाती है। अब सुनिए प्रिया की कहानी। प्रिया मुंबई की एक तेज तर्रार युवती थी। कॉलेज के बाद उसने एक बड़ी कंपनी में नौकरी की। शुरू में वो हर काम बड़ी शिद्दत से करती थी, लेकिन कुछ सहकर्मियों ने उसकी क्षमता को हल्के में लेना शुरू कर दिया। कई बार उसे सुनना पड़ा, इतना पढ़ लिख कर क्या कर लेगी, कम बाज नहीं है। इन शब्दों ने प्रिया के मन को बहुत हिला दिया। फिर एक दिन ऑफिस में उसकी टीम की प्रेजेंटेशन थी। प्रिया ने पूरी मेहनत से उस प्रेजेंटेशन की तैयारी की। जब उसने अपना प्रोजेक्ट सबके सामने रखा तो उसकी दृढ़ता और आत्मविश्वास सभी को दिख गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया और अंत में सभी ने उसकी मेहनत की प्रशंसा की। प्रिया को महसूस हुआ कि उसकी मेहनत ने सचमुच साबित कर दिया है कि वो कुछ कर सकती है। तब प्रिया ने ठान लिया कि अब से वो ऐसे लोगों की मानसिकता बदलने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेगी। उसने अपनी आदतें बदली, सुबह उठकर ध्यान और योग करने लगी, जिससे उसका मन शांत और शरीर दृढ़ हुआ। उसने अपनी पढ़ाई और काम के लिए समय निर्धारित किया, जिससे काम और सीखने का संतुलन बना रहे। धीरे धीरे प्रिया ने नए प्रोजेक्ट्स में हाथ आजमाया और हर काम में पूरी लगन से जुटी रही। उसने अपनी आत्म मूल्य को पहचाना और परिणाम भी बया थे। उसके सहकर्मियों ने उसकी काबिलियत की प्रशंसा की। इस तरह प्रिया ने जाना कि जब आप स्वयं से प्यार करेंगे तब दुनिया भी आपको प्यार देने लगेगी। अभी शाम के सुनहरे समय में एक बार फिर आप अपने बचपन के उस सपने को जीते हुए पाते हैं जब आपने पहले भी अपने बारे में सोचा था। अब आप अपनी शक्ति को पहचान चुके हैं और यही समय है रोजमर्रा की जिंदगी में इस नई पहचान को जीने का। जिस तरह सुबह हो या रात, अब हर क्षण आपके स्व के संकल्प से जगमगा उठेगा। इधर उधर की बात करने से पहले आप खुद से कहेंगे, मैं अपनी आवाज सुनता हूं और उसके अनुसार चलता हूं। अब हर सुबह उठते ही खुद को याद दिलाएं कि ये दिन आपके संकल्प के लिए है। थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठ जाएं, आंखें बंद करें और उस भीतर की रोशनी को महसूस करें जिसने आज तक आपका रास्ता रोशन किया है। अपनी सांसों को महसूस कीजिए और मन के विचारों को शांत होने दीजिए। फिर अपने आप से कहिए, मैं आज भी अपने लिए खड़ा रहूंगा, अपने आत्मसम्मान की हिफाजत करूंगा। इसके साथ एक प्रार्थना भी करिए, अपने मन से या जुबान से, जैसा आपके लिए सहज हो, जिससे आपको वो शक्ति मिले जो आपसे सीधे ऊपर तक जाती है। थोड़ी देर के लिए स्वयं को उस उच्च शक्ति को समर्पित कीजिए। दिन के मध्य में जब आप अपने कामों में लगे हो, तब भी खुद को याद दिलाते रहें कि अब आप जो भी कर रहे हैं वो आपके स्वाभिमान को बढ़ावा देता है। आपके रिश्ते, आपकी बातचीत, आपके छोटे छोटे निर्णय, हर चीज में आप ये पहचानने का प्रयास करें कि क्या ये मेरी आंतरिक आवाज के अनुरूप है। यदि नहीं, तो अपने होने की आवाज को सुनकर अपने रास्ते में बदलाव लाएं। ऐसा करने के लिए निरंतर संकल्पित रहना आवश्यक है। हर दोपहर कुछ मिनट सुकून भरे पल निकालिए और सोचिए कि आपने सुबह से क्या सीखा, आपने अब तक क्या बदला और अब आप क्या करने का इरादा रखते हैं। शाम होते होते दिन भर के कदमों का लेखा जोखा आपके सामने होता है। फिर एक और परावर्तन का समय होता है। आप उस समय अपने भीतर झांकिए, देखिए कि दिन भर आपने कितनी बार अपनी सच्चाई का साथ दिया और किन पलों में पुराने डर ने दस्तक दी। इन सबको दोष देने के बजाय केवल भावनाओं को महसूस कीजिए। अंत में फिर अपने दिल से कहिए, मैं अपनी आत्मा की आवाज का सम्मान करता हूं और खुद को खोने नहीं दूंगा। यदि आप चाहें तो किसी गुरु, पिता, माता
या मित्र के रूप में खुद को एक आदर्श मान सकते हैं, जो आपको दिन भर मार्गदर्शन करते रहें। कल्पना कीजिए कि आपका एक उत्तम रूप है जो हर सुबह आपके साथ उठता है और हर रात उसी के संग सोता है। एकांत में उस रूप को सजग रखिए और उससे बातें कीजिए। उसकी सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कीजिए। ये सरल अभ्यास आपको याद दिलाएगा कि आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर वो शक्ति है जो आपको हर दिन नई ऊर्जा देती है। देखिए, ये प्रतिबद्धता बड़ी नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कदमों की है। जैसे जैसे आप इन आदतों का पालन करेंगे, आपका आत्मबोध गहरा होता जाएगा और आपके भीतर की आवाज बोलने की क्षमता बढ़ेगी। आपका जीवन नए स्वरूप में ढल रहा है, जहां आप अपनी आत्मा की आवाज पर चलकर ही निर्णय लेते हैं। उन रास्तों पर चलना अब आसान लगता है जो आपके सत्य की ओर ले जाते हैं। प्रत्येक दिन के छोटे छोटे दृढ़ निश्चय मिलकर उस बड़े बदलाव को पूरा करते हैं जिसका आपने सपना देखा था।